नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बड़ा बयान आता हुआ दिख रहा है ईरान और ओमान की तरफ से, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर कुछ बयानबाजी हुई है। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा डिटेल्स। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे अपडेट ये आ रही है कि ईरान ओमान डील स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इमीडिएटली ओपन नहीं हो रहा है। खबर जरूर है लेकिन ओपन को लेकर कुछ नहीं है। आगे, ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कमर्शियल शिप्स को कैसे सेफली पास कराया जाए, इस पर एग्रीमेंट के बहुत क्लोज हैं। यानी ये एग्रीमेंट ऑलमोस्ट इनके बीच में होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ईरान क्या कह रहा है? सिर्फ ओमान के साथ शिपिंग एग्रीमेंट हो जाने से हॉर्मोज फुली रीओपन नहीं होगा, ये ईरान का बयान है। क्योंकि ईरान के हिसाब से यूएस के साथ बिगर मिलिट्री इशू सॉल्व होना भी जरूरी है। तो ईरान कह रहा है कि केवल हमारी और ओमान की बात हो जाए इससे चीजें सॉल्व नहीं होंगी, यूएस के साथ मिलिट्री इशू भी सॉल्व होना इक्वली जरूरी है। ईरान की कंडीशंस क्या है? बेसिकली ईरान यूएस से क्या चाहता है, या फिर जो चाहता है, एक, यूएस मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईरान रुके। दूसरा, यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स हटाया जाए, यानी यूएस के द्वारा ब्लॉकेड हटाया जाए। तीसरा, कन्फ्लिक्ट से हुए डैमेज का कंपनसेशन मिले, यानी जो नुकसान ईरान को हुआ है जंग के दौरान उसका पैसा मिले, भरपाई हो। आगे, फ्रोजन ईरानियन एसेट्स रिलीज हों। ठीक है। नेक्स्ट, यूएस सैंक्शंस रिमूव किए जाएं। नेक्स्ट, हॉर्मोज में ईरान को शिपिंग कंट्रोल में कुछ रोल मिले। तो ये सारी चीजें ईरान की डिमांड है। ईरान का मैसेज क्या है? पहले यूएस हमारी कंडीशंस एक्सेप्ट करे, फिर हॉर्मोज फुली रीओपन होगा। ओमान क्या कह रहा है या क्या कर रहा है? ओमान मीडिएटर है और ईरान और ओमान एक टेम्पररी शिपिंग रूट मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि शिप हॉर्मोज ईरान ओमान के एग्रीड रूट से पर्शियन गल्फ पहुंचेंगी। मतलब कि अभी टेक्निकल और लीगल डिटेल्स डिसाइड हो रही हैं। अभी पूरी क्लियर पिक्चर तो नहीं है, लेकिन चीजें बातचीत हो रही है। ईरान पुराना ट्रैफिक सेपरेशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए टेम्पररी अरेंजमेंट बनाना पड़ रहा है। यूएस का पोजीशन क्या है इसमें? यूएस का स्टांस कंपैरेटिवली सिंपल है। कमर्शियल शिप्स को बिना रिस्ट्रिक्शन से हॉर्मोज के पास करने दो, यानी यूएस चाहता है कि भैया जो कमर्शियल शिप है उसे आराम से जाने दो, आराम से आने दो, दैट्स इट। यूएस ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अगर कमर्शियल शिपिंग विदाउट इम्पेंडिमेंट्स रिज्यूम होती है तो यूएस ईरानियन पोर्ट्स की ब्लॉकेड हटा सकता है। लेकिन यूएस भी कह रहा है कि ईरान को अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट क्या है? शिप्स का कंट्रोल। यही पोटेंशियली डील का मेजर रोड ब्लॉक है। क्या ईरान चाहता है कि हॉर्मोज से गल्फ में एंटर करने वाली शिप्स पर उसका ग्रेटर कंट्रोल हो। पॉसिबली ईरान पैसेज के लिए टोल फी भी चार्ज करना चाहता है। यूएस क्या कह रहा है? ईरान को ये डिसाइड करने का यूनिलैटरल राइट नहीं मिल सकता कि कौन सा कमर्शियल शिप पास करेगा। यूएस चाहता है फ्री कमर्शियल नेविगेशन, नो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, नो यूनिलैटरल ईरानियन कंट्रोल। ये यूएस चाहता है। यानी देखा जाए तो इस जगह तो भाई यूएस सही है। आगे, सिंपल अगर मैं आपके साथ चीज शेयर करूं तो एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर किया गया है। मान लो एक ऑयल टैंकर सऊदी अरेबिया से पर्शियन गल्फ में एंटर करना चाहता है। करंट प्रॉब्लम, ईरान कहता है पहले हमारे एग्रीड कंडीशंस फॉलो करो। यूएस कहता है शिप्स को फ्रीली पास करना चाहिए। ओमान बोल रहा है चलो एक टेम्पररी रूट बना देते हैं जिससे शिप्स चलना स्टार्ट हो जाएं। लेकिन ईरान बोल रहा है ओमान के साथ रूट डिसाइड करना अलग इशू है, हॉर्मोज को फुली रीओपन करना तब होगा जब यूएस के साथ बिगर इशू सॉल्व होंगे। इसलिए अभी 3 डिफरेंट लेवल बन रहे हैं जो समझना जरूरी है। ईरान ओमान शिपिंग मैकेनिज्म एग्रीमेंट के क्लोज है। कमर्शियल शिपिंग रिज्यूम पॉसिबल है बट कुछ कंडीशंस हैं। हॉर्मोज फुली रीओपन, यूएस ईरान ब्रॉडर डील रिक्वायर्ड। तो
तो ये 3 इस समय चीज़ें बन रही हैं, यानी टेम्पररी हो सकता है लेकिन मोटा मोटी लेवल पे बड़ी चीज़ अभी होती हुई नहीं दिख रही है। ईरान ओमान एग्रीमेंट पर अगर हो भी जाता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हॉर्मोज फुल्ली ओपन नहीं होगा, क्योंकि ईरान ओमान एक टेम्पररी रूट ही बना रहे हैं। फुल्ली ओपन करने के लिए तो यूएस को अपनी और ईरान की अपनी तरफ से बात होगी, तभी फुल्ली ओपन होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।